हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे महाभारत के रिलेटेड कुछ रोचक तथ्यों की। उससे पहले स्टार्ट करते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। तो चलिए आज जानते हैं महाभारत के बारे में। महाभारत युद्ध कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। यह युद्ध अधर्म पर धर्म की विजय का प्रतीक माना जाता है। इस युद्ध में कई महान योद्धा मारे गए। महाभारत को पंचम वेद कहा जाता है। महाभारत में बहुत सी घटनाएं, संबंध और ज्ञान विज्ञान के रहस्य छिपे हुए हैं। महाभारत योद्धाओं की गाथाओं के लिए ही नहीं, बल्कि इससे जुड़े शाप, वचन और आशीर्वाद के कारण भी हमारे मन प्राण में बसा हुआ है। आइए जानते हैं महाभारत से जुड़े कुछ रोचक तथ्य और रहस्य के बारे में। महाभारत युद्ध में 18 अंक का महत्व। महाभारत युद्ध में 18 अंक का बहुत ही महत्व है। जैसे ऋषि वेदव्यास ने महाभारत ग्रंथ की रचना की, जिसमें कुल 18 पर्व है। भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और महाभारत पुस्तक में भी 18 अध्याय ही हैं। कृष्ण ने कुल 18 दिनों तक अर्जुन को दिया ज्ञान। 18 दिन तक ही युद्ध चला। गीता में भी 18 अध्याय हैं। कौरवों और पांडवों की सेना भी कुल 18 अक्षौणी सेना की थी, जिसमें कौरवों की 11 और पांडवों की 7 अक्षौणी की थी। इस युद्ध में प्रमुख सूत्रधार भी 18 थे। इस युद्ध में कुल 18 योद्धा ही जीवित बचे थे। माता कुंती और पांडवों की ब्रह्म मृत्यु का फैलावा। जब पांडव वरनागत नगर में रहे थे, एक दिन वहां कुंती ने ब्राह्मण भोज करवाया। सब लोगों के भोजन करके चल जाने के बाद वहां एक भील स्त्री अपने 5 पुत्रों के साथ भोजन करने आई और उस रात वह अपने पुत्रों के साथ वहीं सो गई। उसी रात दुर्योधन ने महल में आग लगा दी और सभी पांडव कुंती सहित गुप्त रास्ते से बाहर निकल गए। सुबह जब लोगों ने भील स्त्री और उसके 5 पुत्रों के शव देखे तो उन्हें लगा कि कुंती और 5 पांडव जलकर मर गए। मरने से पहले पांडवों के पिता पांडु ने अपने पुत्रों से कहा कि वह उसका दिमाग खा जाए, क्योंकि इससे वह बुद्धिमान होंगे और ज्ञान भी हासिल होगा। लेकिन उनमें से सिर्फ सहदेव ने ही अपने पिता के दिमाग को खाया। जब सहदेव ने पहली बार दिमाग खाया तो उसे दुनिया में बीत चुकी चीज़ों के बारे में जाना, दूसरे बार जो वर्तमान में हो रहा है उसके बारे में जानकर मिली, और तीसरी बार भविष्य में क्या होने वाला है इसके बारे में उसे जानकारी हासिल की। सहदेव अपने पिता का दिमाग खाकर बुद्धिमान और ज्ञानी बन गया था। वह भविष्य को देख सकता था। इसलिए युद्ध शुरू होने से पहले दुर्योधन सहदेव से पास आया और उसे युद्ध शुरू करने का सही मुहूर्त पूछा। दुर्योधन उनका सबसे बड़ा शत्रु है। सहदेव को ये बात पता होते हुए भी उसने दुर्योधन को युद्ध शुरू करने का सही समय बताया। अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। कहा जाता है कि गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज भी जिंदा है। अश्वत्थामा ने महाभारत के युद्ध में एक ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, जिससे लाखों लोग मारे गए थे। यह सब देखकर कृष्ण जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अश्वत्थामा को श्राप दे दिया कि वह इन सब मृतकों लोगों का पाप धोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकता रहेगा। कहा जाता है कि अश्वत्थामा इस श्राप के बाद रेगिस्तान इलाके में चला गया। द्रौपदी के 5 पति होने का रहस्य। हम सभी जानते हैं कि द्रौपदी के 5 पति थे, लेकिन क्या आप जानते हैं द्रौपदी अपने पिछले जन्म में इंद्रसेना नाम की ऋषि पत्नी थी। उसने पति संत मौदल्य का देहांत जल्द ही हो गया था। अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसने भगवान शिव से प्रार्थना की। जब शिव उसके सामने प्रकट हुए तो वह घबरा गई और उसने 5 बार अपने लिए वर मांगा। भगवान शिव ने अगले जन्म में उसे 5 पति दिए। महाराज धृतराष्ट्र के अंधे होने का रहस्य। हम सब जानते हैं धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, पर क्या आप जानते हैं धृतराष्ट्र अपने पिछले जन्म में एक बहुत ही दुष्ट राजा था। एक दिन उसने एक नदी में एक हंस को, जो अपने बच्चों के साथ आराम विचरण कर रहा था, वो हंस को इतना कुछ न देख सका। उसने आदेश दिया कि उसकी हंस की आंख फोड़ दी जाए और उसके बच्चों को मार दिया जाए। इसी वजह से अगले जन्म में वह अंधा पैदा हुआ और उसके पुत्र भी उसी तरह मृत्यु को प्राप्त हुए जैसे हंस के पुत्र प्राप्त हुए थे। दुर्योधन और कर्ण को एक श्रेष्ठ मित्र के रूप में जाना जाता है, पर क्या आप जानते हैं कि कर्ण पांडवों के भाई थे। कर्ण मूल रूप से सूर्यपुत्र था, जिसके फलस्वरूप असल में वह क्षत्रिय वर्ण से नाता रखता था, परंतु कुंती द्वारा जन्म देते ही अलग कर दिए जाने पर वह सूत पुत्र कहलाया। कर्ण की मृत्यु पर यदि कोई सबसे ज़्यादा दुखी था तो वह था स्वयं दुर्योधन। वह इतना हताश हो गया जितना अपने भाई की मृत्यु पर भी वह नहीं हुआ।
दुर्योधन नाम असली नहीं, दुर्योधन का असली नाम सुयोधन का, जिसका अर्थ एक महान योद्धा, लेकिन वह स्वयं दुर्योधन ही था जिसने अपना नाम सुयोधन से बदलकर दुर्योधन कर लिया, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी हराया नहीं जा सकता। लेकिन महाभारत काल में दुर्योधन के बदले नाम को उसको बुरे कर्म के कारण बताया जाता है। जैसे कि आज हमने महाभारत के कुछ रोचक तथ्यों की बात की। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।